सभी को जय मसीह की। तो हम रोमियो 8 अध्याय देखेंगे। रोमियो 8 12 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालखतन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। सत्रह तक पढ़ा। तो मैं कोरोना की वजह से मैंने पीसीआर टेस्ट कराया आज सुबह। तो परमेश्वर ने इस प्रचार यात्रा में पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, हमने अभी अभी मतलब न्यूज सुनी वहां पे क्या क्या हुआ। तो बहुत ज्यादा धन्यवादी समय हमने बिताया। परमेश्वर जो काम हमारे कलीसिया में कर रहा है वो बहुत अद्भुत है। तो मैं भी मतलब बहुत अद्भुत महसूस कर रहा हूँ। तो साउथ अमेरिका के प्रचार की जो मतलब खबर है वो हम यूनाइटेड मीटिंग के टाइम पे करेंगे। तब मैं और विस्तार से उस बारे में आपको बताऊंगा। तो इस बार मतलब मैंने क्यों रोमियो 8 पढ़ा। इस बार जब हम मतलब अर्जेंटीना ब्राजील में बाइबल सभा कर रहे थे, तो हमारे चर्च में जिसको हम न्यू गॉस्पेल चर्च बोलते हैं, तो उनको फॉरेन कंट्रीज में मतलब परमेश्वर की कलीसिया ऐसा कुछ बोलते हैं। तो बहुत सारे मतलब देशों में वो कलीसिया के लोग काम कर रहे हैं। तो ब्राजील में न्यू गॉस्पेल चर्च के द्वारा सबसे बड़ा चर्च में 6,000 लोग इकट्ठा होता है। उसको असेंबली ऑफ गॉड चर्च बोलते हैं उसको, लाइक फॉरेन कंट्रीज में। तो इस चर्च के पास्टर ने जब चर्च को स्थापना किया, अभी उनकी उम्र 88 साल है, पास्टर पाक से भी बड़े हैं। और इस बार कोरोना के टाइम पे इंटरनेट के द्वारा इन्होंने पास्टर पाक का वचन सुना, और तब इनके मन में ये मन आया कि मैं इस पास्टर को अपने चर्च में बुलाना चाहता हूँ। तो पास्टर पाक के ब्राजील जाने से पहले इनको कोरोना हो गया और ये कोमा में चले गए। 37 डेज ये कोमा में थे, और रिसेंटली इनको होश आया। और मतलब लकड़ी पकड़ के चलते हैं अब। ये काफी तबियत इनकी मतलब खराब होने के बाद अभी थोड़ी ठीक हुई है। तो जो इंटरव्यू में आपने देखे वो उनके मतलब असिस्टेंट पास्टर उनके बेटे हैं। तो उनके वहां मतलब 2000 पास्टर्स हैं इनके पास। और मतलब ये लोग अपने फाउंडर पास्टर की बात सुनते हैं, क्योंकि ये फाउंडर पास्टर ने बोला कि पास्ता का वचन सुनना, इसलिए ये लोग बहुत मन से हमारा वचन सुन रहे थे। तो जैसे हमारे देश की भाषा के हिसाब से बताएं तो
मतलब चाहे ये असेंबली ऑफ गॉड चर्च है, लेकिन बहुत ही ऑर्थोडॉक्स विश्वास है उनके। लड़कियां जीन्स नहीं पहनेगी, पैंट्स नहीं पहनेगी। सो इसलिए जब हमारे चर्च मेंबर्स उनके चर्च जाते हैं तो स्कर्ट पहन के जाना पड़ता है। तो एक्चुअली ये बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि यहूदियों यहूदियों यहूदिया में कोई पैंट्स पहनता ही नहीं था। वो लोग बड़े बड़े वो चोगे जैसे पहनते थे, इसलिए इसलिए वहां पे कोई पैंट्स नहीं होता। तो इसलिए पैंट्स लड़कों का कपड़ा ऐसा नहीं है। लड़कियां पहने तो लड़कियों का है, लड़कों का है तो लड़कों का है। लेकिन वो पुराने नियम में लिखा है कि लड़की लड़के के कपड़े नहीं पहनेगी, लड़का लड़की के कपड़े पहनेगी। तो उनके चर्च में कोई औरत पैंट्स पहन के नहीं आती। तो इतना वो लोग बाइबल के हिसाब से चलते हैं। तो जब उनके चर्च ने अनुग्रह के सुसमाचार को सुना तो वो लोग इतना खुश हो गए, उनका मन इतना छुल गया। और उस चर्च के पास्टर ने बाइबल वचन खत्म होने के बाद उनका जो रिप्रेजेंटेटिव पास्टर है उसने आके पास्टर को बोला कि पास्टर ये आपका चर्च है, अब से हमारा चर्च नहीं है। चाहे वो खुद इस चर्च के फाउंडर हैं। उन्होंने बोला कि आप कभी भी ब्राजील आइए और आप यहाँ पे हमारे चर्च के पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए ये जगह खाली रखूंगा। तो पास्टर असेंबली ऑफ गॉड चर्च ब्राजील में तो अब पास्टर दोबारा वहां पास्टर्स ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो उस चर्च के बाइबल सभा खत्म करने के बाद तो रोमियो 8 का वचन सच में मेरे मन को बहुत छू सका। क्यों? रोमियो 8 के 1 में आप लोग बहुत अच्छे से सचिन को जानते हैं। तो रोमियो 8 के 1 में क्या लिखा है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हम एक बार साथ साथ रोमियो 8 का 1 पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो कोरियन बाइबल में ऐसे लिखा है कि उनके ऊपर बिल्कुल दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा का मतलब है, दंड की आज्ञा तू पापी है। तो जो मसीह यीशु में है वो पापी नहीं हो सकता। तो आप इस बाइबल वचन के बारे में अगर गहराई से सोचेंगे तो हमारे समाज में लोग गलत शिक्षकों से बहुत डरते हैं। गलत शिक्षक, अरे इसे दूर रहना चाहिए, हिचकिचाते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि गलत शिक्षक को 1-2 बार समझाओ और फिर उसे दूर रहो। तो तीतुस 3 में गलत शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है। तो कोरियन लोग खास करके गलत शिक्षक का डर बहुत रखते हैं, क्योंकि गलत शिक्षक तो हमारे समाज में जो नॉर्मल रास्ते पे नहीं चले वो हम कोरिया में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो बोलते हैं मैं परमेश्वर हूं, उसको हम गलत शिक्षक बोलते हैं। तो बाइबल ऐसे लोगों को गलत शिक्षक नहीं बोलती। गलत शिक्षक कौन है? तो तीतुस 3 में क्या लिखा है? अपने आप को दोषी ठहराता है और पाप करता है। तीतुस की किताब को आप देखिए, अगर हम बाइबल के द्वारा इस बात को समझेंगे 9 पढ़ेंगे। और मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है बचा रहे, क्योंकि ये निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। ये तो हिंदी बाइबल में पाखंडी लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में गलत शिक्षक लिखा है कि
अलग गलत शिक्षक को एक दो बार समझा बुझाकर से अलग रहे। तो 11 में बताया गया है कि गलत शिक्षक है कौन, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तो गलत शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वह अपने आप को दोषी ठहराता है। तो रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? तो दंड की आज्ञा नहीं है। तो ऐसे दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल एक दंड की आज्ञा नहीं है। तो चाहे उसने चोरी की हो, पाप किया हो, क्या वो पापी नहीं ठहराया जाएगा? लोग मतलब क्या कहते हैं, नैतिक तौर पे सोचते हुए बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा ही नहीं है। लेकिन बाइबल कह रही है कि बिल्कुल दंड की आज्ञा नहीं है, मतलब किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपने कोई चोरी की हो या कोई गलत काम किया भी हो, लेकिन बाइबल हमें पापी नहीं कहती है। अच्छा, तो मतलब खून कर दे किसी का, मैं ये नहीं बोल रहा आपको। तो हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो क्या पवित्र आत्मा आपको किसी का खून करने देगी? पवित्र आत्मा से आपको व्यभिचार करने देगी? क्यों? वचन कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मेरे अंदर कौन जीवित है? अगर आपने उद्धार पाया है तो मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो फिर अगर कोई मसीह यीशु में है तो हमें क्यों मतलब अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत है? तो अगर आप अपने आप को यीशु मसीह में बताते हैं और फिर भी आप अपने आप को मतलब पापी बताते हैं तो वो गलत शिक्षक है। तो एक्चुअली असेंबली ऑफ गॉड वाले भी गलत शिक्षक हैं, मतलब मेथोडिस्ट भी गलत शिक्षक हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जो यीशु मसीह में होने के बावजूद अपने आप को पापी कहते हैं, तो कोई उनको पापी नहीं कह रहा, वो अपने आप को खुद को पापी कह रहे हैं। ऐसे लोग गलत शिक्षक हैं। तो आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बहुत सारे भाई बहन उद्धार पा लेते हैं और वो अपने आप को पापी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह जीवित है, इसलिए वो ये तो नहीं बोलते कि वो पापी हैं। लेकिन उद्धार पाए मसीहियों के मन में भी अपने आप को दोषी ठहराने का मन होता है। हाँ, मेरे पास तो विश्वास नहीं है, मैं तो बहुत इंसानी मन रखता हूँ, मैं तो बहुत दुनिया को प्यार करता हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कमजोरियां हैं, मुझे तो ये आता नहीं है, मैं तो ये कर नहीं सकता। तो उद्धार पाने के बावजूद हम बहुत आसानी से ऐसी बातें बोल देते हैं। हाँ, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो घर नहीं है। तो आसानी से हम अपने मन को ऐसी सोच को दे देते हैं। तो आप लोगों के मन में तो क्या कहते हैं, किसी गरीब को, कोई गरीब को तुम गरीब बोलोगे तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? किसी मूर्ख को तुम मूर्ख बोलोगे तो उसे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपके बैंक में 100 करोड़ है, फिर आपको बोलेगा आप गरीब हैं, आपको गुस्सा आएगा? तो 100 करोड़ सुन के आपका मुंह बंद हो गया। तो आपके अकाउंट में 100 करोड़ है, कोई आपको गरीब बोलेगा, आपको क्यों गुस्सा आएगा? मैं गरीब हूं, आप हंसोगे, मेरे अकाउंट में 100 करोड़ है, सही है नहीं? तो आप बेंज गाड़ी चलाते हैं और कोई बोलेगा अरे कितनी घटिया गाड़ी चला रहे हो, तो आप हंसेंगे ना, गुस्सा तो नहीं होंगे? तो कोई आप मतलब लगा लो मारुति 800 चलाते हैं, कोई बोलेगा कितनी घटिया गाड़ी चला रहा है, तो फिर आपको गुस्सा आएगा। हाँ? तो आप लोगों ने उद्धार पाया है, अब मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर कौन जीवित है? मसीह यीशु जीवित है। तो आपके अंदर मसीह यीशु जीवित है तो भी आप बेकार है। आप आपके अंदर मसीह यीशु जीवित है, आप गरीब है। आपके अंदर मसीह यीशु जीवित है, आप नहीं कर सकते।
तो हम बोलते कि हमने उद्धार पाया, लेकिन अपने आप को हम बहुत बातों में दोषी ठहराते हैं। तो हम अपने आप को पापी नहीं कहते अपने जीवन में। तो परमेश्वर के सामने हियाव से जाने की बजाय हम अपने आप को मतलब दबाव महसूस करते हैं, और बहुत से लोग अपने आप के मन में गिरकर अपना जीवन जीते हैं। तो हम असेंबली ऑफ गॉड चर्च गए और हमने मतलब सुसमाचार प्रचार किया, हम क्यों खुश हो सके? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के क्रूस को नहीं जानते, इसलिए वो अपने आप को पापी कहते हैं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए हमारे पापों को धो दिया। ऐसा नहीं कि वो सच्चाई को नहीं जानते, वो जानते हैं, वो से बोलते हैं हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे पाप धो दिए, बोलते हैं मुझे अनंत छुटकारा दे दिया, ये भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दोषी ठहराते हैं। क्या बोलते हैं? मैं तो रोज पाप कर रहा हूं इसलिए तो मैं पापी हूं। तो ये गलत शिक्षा है, अपने आप को पापी कहना गलत शिक्षा है। तो आप यीशु मसीह में होने के बावजूद आप कैसे बोल सकते हैं मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत दुनिया से प्यार करता हूं, मैं बहुत दुनियावी व्यक्ति हूं? ऐसा नहीं है। जब आपने उद्धार पाया, आप यीशु मसीह के जो है उन्होंने शरीर और उसकी अभिलाषा और लालसाओं के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया है, वचन ये कहता है। तो हम उद्धार पाने के बाद भी क्यों अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं और क्यों मतलब शरीर में गिर के व्यर्थ जीवन जी रहे हैं? तो जब मैं अपनी पत्नी के साथ बात करता हूँ, मेरी पत्नी ऐसी बातें बहुत बोलती है। तो वो बोलती है अरे आप ना कहीं जाके ज्यादा होशियार मत बना कीजिए, अपने आप को शो मत कीजिए। क्यों? वो क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि आप अपने आप को कुछ दिखाएंगे तो सारे लोग आपकी गलतियां जानते हैं, आप कितने कमजोर हो जानते हैं, तो पीछे से आपकी हंसी उड़ाएंगे। आप क्यों अपने आप को आगे बढ़ बढ़ के दिखाते हैं? तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि अगर मैं चुपचाप से पीछे पीछे रहूंगा तो क्या मेरी गलतियां सब छिप जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो आपकी शर्मिंदगी की बातें हो सकती हैं, आपके दोष हो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो आप अपने आप को आगे बढ़ के दिखाते हैं, आप पीछे छिपते हैं। अगर आप पीछे पीछे छिपते रहेंगे तो क्या आपकी शर्मिंदगी की बातें गायब हो जाएंगी? तो आप पीछे पीछे छिपते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं। इस वजह से आपका आत्मिक जीवन मुश्किल है। तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं सोचता, हाँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं बेकार हूँ, इसलिए मुझे आगे जाना मतलब जरूरी है। मैं ऐसा बोलता हूँ। तो मैं पास बन सका क्योंकि मैं आपसे बेहतर फैसला नहीं है। तो मैं मेरी व्यक्ति भी सुसमाचार के अधूरे पाके जीता है। तो मेरे जैसा व्यक्ति भी प्रभु की गवाही दे रहा है, यीशु मसीह के द्वारा यीशु का नाम दूसरों के सामने मतलब यीशु के नाम का प्रचार कर रहा है। तो अभी हमारे चर्च में वर्ल्ड कैंप होने वाला है, तो मुझे खुद को एक्चुअली नहीं पता है वर्ल्ड कैंप कैसे करना है, क्योंकि कोरोना जैसी सिचुएशन में सब कुछ मतलब बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। तो मान लो हमारे कैंप में किसी को कोरोना हो गया, फिर क्या होगा? तो मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो परमेश्वर ने मेरे मन में, तो अगर कोरोना खत्म नहीं होगा तो फिर हमें कितने मास्क की जरूरत पड़ेगी? तो मास्क हमने मतलब स्पॉन्सरशिप मिल गया किसी कंपनी के मालिक ने, हमने बताया कि हम कैंप कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब हमें 10 लाख मास्क दे दिए। तो वह पीछे 3 टेंट हमने जो लगाए हैं उसके अंदर मास्क पड़े हुए हैं, आप चोरी मत करके ले जाना। तो जो लोग यहाँ आएंगे, तो ओपनिंग सेल में 18,000 लोग आ सकते हैं। तो अगर 18,000 लोग आएंगे तो उनको
अगर हम एक एक मार्क्स बांटेंगे तो एक एक नहीं लेके जाएंगे ना, बोलेंगे दो दे दो, तीन दे दो। तो चाहे मतलब 1 लाख मार्क्स एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो जो वहां आए हैं, कोरोना है या नहीं है टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो टेस्टिंग मशीन एक मतलब टेस्ट किट $8 की है, पता नहीं आजकल कितने की है। तो मैं चाहता था कि 40,000 मुझे मतलब स्पॉन्सरशिप चाहिए, हमको 40,000 टेस्ट किट्स फ्री में चाहिए। कौन देगा हमको, सोच के देखो। तो बिल्कुल नॉनसेंस की बात है। लेकिन जब हमारी रास्ता खुला तो कोई कोरोना किट बनाने वाली कंपनी ने हमें 25,000 किट्स दे दी। तो मुझे सच में लगा इस व्यक्ति को आशीष मिलना चाहिए, सही है या नहीं। तो मास्क अगर एक एक मास्क लगा लो कि 50 रुपए का है, तो कितने मतलब लाखों के मास्क हो गए वो। और जो टेस्ट किट जो है लगा लो कि एक एक किट अगर 200 रुपए की भी है तो कितना बड़ी रकम है। तो हमारा काम से असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर की करके रास्ता खोलता है। तो हमारे चर्च मेंबर्स बाहर जाते हैं और वो मतलब स्पॉन्सरशिप पाते हैं, तो मतलब मैं बहुत खुश और बहुत धन्यवादी हुए बिना नहीं रह सका। तो चाहे हमारे पास कुछ नहीं है या हम कुछ जानते नहीं है, तो हम काम करते करते भी बहुत बार हिचकिचाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन वो केवल हमारा रूप है। तो बाइबल में बताती है कि अगर आपने उद्धार पाया है, आप विश्वास करें या विश्वास ना करें, तो आपके अंदर यीशु मसीह, ये आपको याद रखना है। समझ रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, तो आपको अपने हिसाब से मतलब बात नहीं करनी है, आपको यीशु मसीह के हिसाब से बात करनी है। तो वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। आपको चाहे अच्छा ना भी लगे या स्वीकार करना मुश्किल भी हो, अगर आप उद्धार पाए हुए मसीही हैं, तो आपको यीशु मसीह के द्वारा बात करनी है। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन शैतान आपको और मुझको क्यों वो हमें मतलब परीक्षा में डालता है? क्योंकि हम यीशु मसीह में मसीह को देखने की बजाय यीशु मसीह ने मतलब खुद को देखते हैं। दूसरे शमूएल 9 में जब हम देखते हैं, वहां पे मफीबोशेत नाम का एक व्यक्ति है। तो उसका पिता योनातान, उसके बीच में दाऊद के बीच में एक वादा था। तो दाऊद की जान जब बची थी, तो उसने योनातान को वादा किया था कि तेरी जो संतान है मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो योनातान के मरने के बाद उसका बेटा मफीबोशेत, वो मतलब 2 पैर से लंगड़ा हो जाता है लेकिन बच जाता है। तो जैसे इजराइल राजा बनता है, जैसे दाऊद राजा बनता है, वो उस वादे को याद करता है जो उसने योनातान को किया था। इसलिए वो पूछता है कि शाऊल के घराने में क्या अभी भी कोई जिंदा है। तो उसे पता चला कि योनातान अभी भी जिंदा है। तो शमूएल 9 में तो दाऊद मेफीबोशेत को बुलाता है और बोलता है, तो तेरे पिता और मेरे बीच में एक वादा था, अब तेरे पिता की जो भी धन संपत्ति थी मैं तुझे फेर दूंगा, और अब आगे को तू हमेशा मेरी मेज पे रोटी खाएगा। तो मेफीबोशेत को उसने राजकुमारों के बराबर कर दिया, अपने बेटे के बराबर कर दिया। दाऊद ने मतलब मेफीबोशेत ने इतना किया, लेकिन मेफीबोशेत का मन कैसा था? उसका मन दाऊद से अलग था। वो बेटा बेटा बन के हियाव से दाऊद के साथ रह सकता था, लेकिन मेफीबोशेत दाऊद के वादे पे विश्वास नहीं करता था। इसलिए हमेशा, चाहे वो दाऊद के घर में था, चाहे वो दाऊद की मेज पे बैठ के साथ साथ रोटी खाता था, लेकिन वो हमेशा क्या सोचता था? वो सोचता था कि तूने मेरे जैसे मरे हुए कुत्ते पे क्यों मतलब ऐसी नजरें डाली।
तो राजा ने उसे कभी भी मरे हुए कुत्ते समान नहीं समझा है, राजा ने उसको बेटा समझा है, और राजा ने मेफिबोशेत के बेटे की वजह से जीवन प्राप्त किया था, इसलिए वो मतलब मेफिबोशेत को अनुग्रह देना चाहता है। ये दाऊद का मन है, लेकिन मेफिबोशेत दाऊद के उस मन से बिल्कुल अलग मन रखे जिया। क्यों? दाऊद के साथ रहने के बावजूद उसने दाऊद के मन को स्वीकार नहीं किया, अपने मन में डूबा रहा, इसलिए हमेशा उसने दाऊद से एक अलग जीवन जिया। उद्धार पाने के बाद बहुत सारे चर्च मेंबर्स तो यीशु के साथ चाहे वो अनुग्रह पाते हैं, लेकिन फिर वो मूर्ख का जीवन जीता है, जहां वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसी दशा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा नहीं जीते, अपने द्वारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप खुद की ओर देखेंगे तो हाँ, बहुत कमियां हैं। अगर आप खुद की ओर देखेंगे तो आप नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। तो उद्धार पाके जैसे हम चर्च में रहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे से हो ही नहीं सकता। तो ऐसा मन हमें बहुत आसानी से मतलब हम स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। उद्धार पाए मसीहियों को हमेशा मसीह को याद रखना है। तो इसलिए बाइबल में कहती है कि यीशु के बारे में सोचो। आमीन। आप बेकार हो सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं, यीशु मसीह कमजोर नहीं है। आप मूर्ख हो सकते हैं, यीशु मसीह मूर्ख नहीं है। आप मतलब बिल्कुल तुच्छ हो सकते हैं, यीशु तुच्छ नहीं है। तो लोग आपको जो बोलते हैं आप नालायक हैं, तो आप अपने अंदर मत छिपिए। आप छिप जाएंगे तो क्या आप होशियार बन जाएंगे? आप नालायक अपने रूप को लेके यीशु मसीह के द्वारा जिए। आपको शर्म आती है, आपकी बहुत मतलब कमियां कमजोरी है, तो छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हाँ ठीक है, मैं बेकार हूँ, हाँ मैं मूर्ख हूँ, हाँ मेरे अंदर बहुत कमजोरियां हूँ, इसलिए मैं यीशु मसीह के द्वारा जी रहा हूँ। तो लोग इस सच्चाई पे जब विश्वास नहीं करते, तो उद्धार पाने के बावजूद तो अपने आप को दोषी ठहरा के जीते हैं। तो उद्धार पाने के बाद लोग क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हैं और पापी बन के जीते हैं? ये गलत शिक्षक का मार्ग है। मरकुस की किताब को जब आप देखते हैं तो ऐसे लिखा हुआ है, मरकुस 6 अध्याय को एक बार हम देखेंगे। मरकुस 6 का 30। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से ना कहना। सॉरी, प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तो आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वे उन्हें बहुत ही बातें सिखाने लगा। तो जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे तो बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए। 35। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और वस्तुओं में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उस तो यहाँ यीशु मसीह ने जब वचन प्रचार किया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो चेलों ने सोचा कि 5,000 लोग का मतलब होता है कि 5,000 आदमी। उस जमाने में मतलब औरतों का नंबर काउंट नहीं किया जा रहा था। तो हमारे चर्च में औरत ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, तो औरतें पाप ज्यादा करती है, इसलिए बाइबल में मतलब औरतें हमेशा जब बहुत बड़ा झुंड होता है तो औरतें ज्यादा होती हैं। तो
औरतों को यहाँ पे काउंट्स नहीं किया गया है। आदमी 5,000 है, तो औरतें कैसे नहीं होंगी उस जगह पे? औरतें भी होंगी। तो लगा लो कि मतलब 5,000 औरतें हैं तो 10,000 लोग हो गए, और अगर औरतों के बच्चे भी आए तो कितने लोग हैं वहां पे? तो 5,000 का मतलब 5,000 आदमी है। तो मतलब चेलों ने सोचा कि इनको कहाँ से खाना खिलाया जाए, कहाँ से रोटी मिलेगी इनको खाना खिलाने के लिए। तो यीशु मसीह के साथ होने के बावजूद ये चेले चिंता कर रहे हैं। सही सही है। तो हम उद्धार पाके चाहे हम कलीसिया में हैं, फिर भी हम चिंता करते कि नहीं करते हैं? हम चिंता करते हैं। तो अभी एक बहन ने गवाही बांटी, तो अभी ना तो मास्क उतार सकते हैं, ना तो मतलब कोरोना खत्म हुआ है। अभी भी 50 लोग से ज्यादा अगर लोग इकट्ठा हो तो मास्क पहनने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास्टर वर्ल्ड कैंप कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोगों को कोरिया बुला रहे हैं। तो लेकिन मतलब लोगों को वीजा नहीं मिल रहा आजकल, मतलब एम्बेसी आसानी से वीजा नहीं दे रही लोगों को कोरिया आने के लिए। तो जब तक ये सिचुएशन लाइक रिजॉल्व नहीं होगी, हम मतलब फिर भी कैंप की तैयारी कर रहे हैं। तो रहने की जगह तो पहले रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होटल बुक कर लो, लेकिन अब तक रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं है, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे तो पता ही नहीं है। मान लो हमने बहुत बुकिंग कर ली और एकदम से मतलब कैंसिल करना पड़ गया तो कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और एक्चुअली बहुत लोग आ गए, फिर होटल की कमी हो जाएगी, उनको हम कहाँ रखेंगे? तो मतलब इस तरह भी प्रॉब्लम, उस तरह भी प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन है अभी। तो मतलब आजकल ऐसी सिचुएशन है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिर भी पापा चाहता है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो अगर हम दुनिया के लोग होते तो कभी हम ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड कैंप ना करते। लेकिन परमेश्वर ने चाहे मन पक्का किया है हमसे कैंप कराने का, लेकिन फिर भी हमारे मन में डर है और हमारे मन में मतलब चिंता है। तो मैंने भी सोच के देखा, बुसान में कैंप मतलब कैंप हो रहे थे, मैं इंचार्ज ऑब्वियसली बन गया क्योंकि मैं बुसान का पास्टर हूँ। तो मुझे यहाँ पे ज्यादा आराम महसूस होगा या मैं विदेश प्रचार यात्रा पे गया हूँ वहां ज्यादा आराम महसूस होगा? तो यहाँ पे रहना मेरे लिए ज्यादा आरामदायक है, राइट? तो विदेश में जाके मुझे हमेशा हमेशा यहाँ की चिंता लगी रहती है। लेकिन पास पाक मुझे क्या बोलता है, पास पाक पापा बोलते तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम कर रहे हो? तो पापा बोलते तुम भूसान में नहीं भी होगे, कैंप यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन जब मैं विदेश जाता हूँ तो मुझे यहाँ की चिंता लगी रहती है, नहीं लगी रहती। तो मतलब कल कल रात को मैं लेट आया, मेरी पत्नी ने 3 हफ्ते जो स्ट्रेस उसे मिला था उसे सारा मेरे सर पे उंडेल दिया। हाँ, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा कितनी धन्यवादी बात है। तो उन्होंने बोला कि अपना, तो मेरी पत्नी बोली अपना मुंह बंद रखो। तो तो चिंता करना अच्छा है, चिंता ना करना अच्छा है? चिंता ना करने का अच्छा है। तो चिंता अगर हम नहीं करते हैं तो हम मतलब ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको इस काम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम चिंता करते हैं तो हम ऐसे लोग बन जाते हैं जिनको लाइक विश्वास नहीं है, तो हम ना तो इधर ना तो उधर। तो ये चले भी यीशु मसीह के साथ है, लेकिन फिर भी उनके मन में चिंता है या नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत धन्यवादी मन दे सकती। यीशु मसीह के जो साथ है वो चिंता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो यीशु मसीह साथ जो होते हैं उनको चिंता होती है नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए, राइट? लेकिन ये लोग यीशु के बिल्कुल साथ है, चेले फिर भी चिंता कर रहे हैं। तो हमारी चिंता करना प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करना प्रॉब्लम नहीं है, डरना भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप यीशु को आविष्कार करें जो आपके साथ हैं और उस पर निर्भर करें, तो चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आप उस पर निर्भर नहीं करेंगे तो चिंता कायम रहेगी। तो मसीही को हमेशा मसीह के बारे में सोचना होता है। तो जो यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो वो प्रभु कभी भी हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ता है।
तो मरकुस 7 में तो यीशु मसीह ने मतलब उन चेलों को देखा जो इतनी मेहनत से नाव चला रहे हैं। तो यीशु मसीह बीच में यीशु मसीह नाव मतलब पानी के ऊपर चल के नाव पे आ गए। तो लोग बोलने लगे, चेले बोलने लगे ये तो भूत है। तो यीशु ने बोला कि तुम मत डरो। और तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम चुप रहो, शांत रहो। और एकदम से जो आंधी तूफान है वो शांत हो गया। तो प्रॉब्लम तो जो चिंता करने वाले चेले थे वो प्रॉब्लम नहीं थे। उन चेलों के साथ हमेशा कौन था? उन चेलों के साथ हमेशा यीशु मसीह था। तो आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, चिंता है, परेशानियां हैं, तो हम क्या चीज सुलझाने की कोशिश करते हैं? हमारी चिंता परेशानी हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो यीशु मसीह है उसको आविष्कार नहीं करते हैं। तो परमेश्वर ने अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि आप यीशु मसीह को जान सकें। अगर आपके पास चिंता है, परेशानी है, डर है, तो वो इसलिए है कि आप यीशु मसीह पर निर्भर कर सकें। तो अगर हम यीशु मसीह में हैं, तो दंड की आज्ञा नहीं है। तो लोग उद्धार पाने के बावजूद बोलते हैं, हाँ मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो घमंडी हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मेरे से ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं हो सकता। आप एक दुष्ट हैं। जब आप यीशु मसीह बाहर थे तो भी आप दुष्ट थे। आप लोग घमंडी, यीशु मसीह बाहर भी आप घमंडी थे। तो आप मतलब दुनियावी व्यक्ति है, यीशु मसीह बाहर भी आप मतलब दुनियावी व्यक्ति थे। लेकिन क्या यीशु मसीह ने उस चीज को प्रॉब्लम समझा? यीशु मसीह ने उस चीज को प्रॉब्लम नहीं समझा। जब हम कमजोर थे, जब हम पापी थी थे, सही समय पे यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। तो परमेश्वर ने इस तरीके से अपना प्यार हमारे प्रति प्रकट किया। हमारी कमजोरियां, हमारी मूर्खताएं, परमेश्वर कभी भी इसको लाइक प्रॉब्लम नहीं समझता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी मूर्खता और अपनी कमजोरी को अपने आत्मिक जीवन की समस्या समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके आत्मिक जीवन की समस्या बिल्कुल नहीं है। मैं क्या कहते हैं, गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो आपका गरीब होना आपके आत्मिक जीवन की समस्या नहीं है। आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आप क्यों इस यीशु पर निर्भर नहीं कर सकते जो आपके हमेशा साथ है? आप अनपढ़ हैं, तो क्यों आप मतलब इस बात को छिपाने की कोशिश करते हैं कि मैं अनपढ़ हूं? तो आप अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं, आप यीशु पर निर्भर क्यों नहीं करते? तो आप मतलब नालायक व्यक्ति हैं, तो आप यीशु पे निर्भर कीजिए। जब से आपने उद्धार पाया, प्रभु ने एक बार भी कभी हमको छोड़ा नहीं है, हमको कभी त्यागा नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है। तो सच में तो उद्धार पाने के बावजूद अगर कोई अपने आप को अभी दोषी ठहरा रहा है, वो गलत शिक्षक है। मतलब सॉरी, यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद जो अपने आप को पापी कहते हैं, वो गलत शिक्षक है। और उद्धार पाने के बाद अगर कोई अपने आप को अभी भी दोषी ठहरा रहा है, तो वो यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन ना जीकर अपने द्वारा अपना जीवन जी रहा है। तो जिस दौरान हम यीशु मसीह के साथ हैं, तब तक मतलब चेलों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो यीशु मसीह ने उस झुंड पर दया की, तब उनके पास खाने को आ गया कि नहीं आ गया? यीशु ने उनको दया की और यीशु मसीह ने उनको खाने को दे दिया। तो हम लोग इस सच्चाई को समझते नहीं है। अगर हमने उद्धार पाया है, तो यीशु मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है।
किसी भी लिहाज से आप लोग पापी नहीं हो सकते। तो उद्धार पाकर अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हम कभी भी गरीब नहीं है, हम कभी भी कमजोर नहीं है, हमारे अंदर कमियां नहीं है। तो उद्धार पाने के बाद आप अभी भी अगर आप अपने आप को दोषी डाल रहे हैं तो फिर वो गलत है। उद्धार पाने के बाद आप सब कुछ यीशु यीशु मसीह के द्वारा है। रोमियो 8:3 में क्या लिखा है? रोमियो 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो किसके पास विश्वास है, किसके पास विश्वास नहीं है, आप कैसे अंतर पहचान सकते हैं? तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी 3 आंखें हैं जिसके पास विश्वास है। विश्वास होने का मतलब क्या है? रोमियो 8:3, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। तो आत्मिक जीवन में विश्वास होना, विश्वास का जीवित होना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर करेगा। आपके मन में ये मन होना, तो व्यवस्था हमसे मांगती है तुमको ये करना होगा, तुमको ये करना होगा, लेकिन उस व्यवस्था की मांग हम पूरी कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मतलब बिना विश्वास के लोग बन जाते हैं। लेकिन जो काम हम नहीं कर सकते, परमेश्वर ने वो किया या नहीं किया, परमेश्वर ने वो कर दिया। तो आप लोगों के अंदर विश्वास होने का मतलब क्या है? परमेश्वर करेगा, ये मन अपने मन में रखना। हाँ, मैं नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं, लेकिन परमेश्वर के पास बुद्धि है। मैं मूर्ख हूं, परमेश्वर के पास ताकत है। मैं मेरे पास कुछ नहीं है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। उस व्यक्ति को हम विश्वास का जन्म बोलते हैं। आमिर, हमारे पास रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास रास्ता है। जब हम उस प्रभु पे निर्भर करके काम मतलब अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा व्यक्ति विश्वास का जन्म है। तो ऐसा व्यक्ति यीशु से ताकत पाया हुआ व्यक्ति है। तो हमारे मेंबर्स के लाइफ में, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, कमियां कमजोरियां सबके पास होंगी, लेकिन जिसके पास विश्वास है कि परमेश्वर करेगा, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो अगर हम उस परमेश्वर विश्वास करें तो कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैं एक्चुअली साउथ अमेरिका का इंचार्ज हूँ, इसलिए चाहे मैंने 33 इयर्स मिनिस्ट्री की है, मैं कभी भी अफ्रीका नहीं गया था। खास करके मैं मतलब वेस्ट अफ्रीका नहीं गया था, गाना, टोगो, कोतो दिवुआर, ऐसी कंट्रीज में कभी नहीं गया था। लेकिन पिछले साल के एंड से 5 से 5 जहां जहां जाते हैं, हम भी साथ साथ जाने लगे। तो पासवाक के साथ जाते हुए मुझे क्या मन आया, तो अफ्रीका में निरंतर मतलब रास्ते खुल रहे हैं, अफ्रीका निरंतर आशीष पा रहा है। तो मेरे मन में ऐसा मन था कि साउथ अमेरिका को भी आशीष मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो मेरे मन में ऐसा बहुत मन था। तो परमेश्वर क्यों मुझे दिखा रहा है कि अफ्रीका को कितना आशीष मिल रहा है? क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, मैं ऐसा सोच सका। तो मुझे ऐसा लगा पास पास साउथ अमेरिका जाएंगे तो अच्छा होगा। तो अगर पास पास मतलब वहां जाएंगे तो उनको मतलब प्रेसिडेंट को मिलना होगा, लेकिन प्रेसिडेंट को मिलने का कोई रास्ता नहीं था।
तो परमेश्वर के द्वारा काम मैंने शुरू किया, तो इस बार पासपाक लाइक प्रेसिडेंट को मिले। तो इस बार ब्राजील के मतलब प्रेसिडेंट को पासपाक मिले, बहुत अद्भुत बात है। तो अब तक जिन कंट्रीज के प्रेसिडेंट से पासपाक मिले उनमें से ब्राजील सबसे बड़ी कंट्री है। तो मतलब तो अमेरिका अमेरिका जैसी कंट्री के साथ भी रिश्ता रखने वाला प्रेसिडेंट ब्राजील का प्रेसिडेंट है। तो आपने मतलब इंटरनेट का न्यूज देखा होगा, तो एलए में मतलब लैटिन अमेरिका की मीटिंग जो है वो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने लीड की थी। तो लैटिन अमेरिका का मतलब है कि मतलब वहां से लेके सारे लाइक मेक्सिको से लेके हाफ साउथ अमेरिका। तो तो मेक्सिको और ब्राजील लाइक साउथ अमेरिका सबसे बड़े देश हैं। तो अगर ये दो कंट्रीज के प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में नहीं आते तो साउथ अमेरिका की मीटिंग नहीं कहलाती। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट मतलब उस मीटिंग में नहीं गए। तो जो बाइडन प्रेसिडेंट उनके लिए लाइक स्पेशल रिक्वेस्ट भेजा और तब चल के लाइक वो जाने को तैयार हुए। तो ऐसे बड़े देश का प्रेसिडेंट लाइक हमसे क्यों मिलेगा? लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोला कि पासपाक उनसे मिल सके। तो वो मतलब जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है कि अमेरिका जाने के अपने स्केड्यूल को उन्होंने चेंज करके वो पासपाक से मिले। तो हम लोग बहुत क्यूरियस थे हमसे मिलेंगे। तो अमेरिका जो बाइडेन इनको बुला रहा है प्रेसिडेंट, तब ये नहीं गए, लेकिन ये पासपाक से मिले और इन्होंने सुसमाचार सुना। और पासपाक को ग्रीट करने के बाद इन्होंने क्या बोला, तो पास में अपना ऑफिस आपको दिखाना चाहता हूँ। तो वो सुन के मैं इतना मतलब हैरान हुआ। तो कह रहा कि अपने पर्सनल ऑफिस में हमें लेके गया और उसने मतलब दिखाया कि प्रेसिडेंट कैसे अपना काम करता है और उसने लाइक साथ साथ फोटो खींची। तो इस बार जब हम साउथ अमेरिका की प्रचार यात्रा से आए तो परमेश्वर हमारे साथ है, कितनी हैरानी की बात है। तो हमें क्यों ये सोचने की जरूरत है कि हम बेकार हैं, हम तुच्छ हैं, हम मूर्ख हैं, हम नहीं कर सकते? हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम घमंडी हैं? क्यों हम ऐसी सोच को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं? तो आपके मन में टाइम टू टाइम अपने आप को दोष चढ़ने का मन उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास तो विश्वास नहीं है। वो सारी आवाजें परमेश्वर को तुच्छ मानने की बातें हैं। अगर आप उद्धार पाए हुए मसीही हैं तो आप ऐसी बातें बोल के परमेश्वर को तुच्छ मानते हैं। तो आप लोगों के मन में अपने आप पे विश्वास करने का मन बहुत मजबूत जगह बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आपने उद्धार पाया है तो आप लोगों के अंदर अनंत काल के लिए कौन आपके साथ है? यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन, सच है। तो आप ऐसे से सर मत हिलाइए सिर्फ। तो आप अपनी कमियों कमजोरियों को छिपाने की कोशिश मत कीजिए, नाटक मत कीजिए कि आप ऐसे नहीं हैं। आप छिपाएंगे तो आपकी कमजोरी छिप जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कमजोर होंगे उसमें घमंड कीजिए, तो छिपिए मत। हाँ, मेरे जैसा कमजोर व्यक्ति परमेश्वर ने इसलिए मुझे कौन दिया है? मुझे यीशु मसीह दिया है। आमीन। तो इस सच्चाई को हमें याद रखना है। रोमियो 8:2 नहीं 8:12, इसलिए वे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। तो हम क्यों शरीर के अनुसार जीते हैं? तो आप बाइबल को में वचन को देखिए, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। आप कभी ना कभी शरीर के अनुसार दिन काटे होंगे। आप क्यों शरीर के अनुसार दिन काटते थे? क्या आप शारीरिक से इसलिए नहीं?
आप शरीर से हार गए थे, इसलिए आप शरीर के अनुसार दिन काटते थे। हम क्यों शरीर से हार गए थे? तो वचन में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, अब हम क्या है? मेरे पीछे बोलिए। हम शरीर के कर्जदार नहीं। हम किसके कर्जदार हैं? हम यीशु मसीह के कर्जदार हैं। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मार डाला गया, सही है? तो जहां मुझे मरना था वहां पे कौन मर गया? वहां यीशु मसीह मेरे जगह मर गया। इसलिए अब मैं जीवित ना रहा, कौन मेरे अंदर जीवित है? यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। तो हमने सुसमाचार का कर्ज उठाया है। तो मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो अब मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर कौन जीवित है? मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। तो क्यों हम शरीर की लड़ाई में हारते हैं? हम क्यों शरीर से हार के शरीर के हिसाब से जीते हैं? क्योंकि आप ये नहीं मानते कि आप सुसमाचार के कर्जदार हैं। तो आपके अंदर मान लो नफरत उत्पन्न होती है। आपके अंदर कभी नफरत उत्पन्न हुई है? सोना बंद कीजिए, बताइए, आपके अंदर नफरत उत्पन्न हुई है? तो जो जवाब नहीं दे रहे, शायद उन्होंने कभी किसी को नफरत नहीं किया। आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है? तो आपके अंदर जब गुस्सा उत्पन्न होता है तो लिंकन स्टूडेंट्स की तरह आप गुस्सा दिखाते होंगे। तो जो आपके अंदर गुस्सा आता है, तो ऐसे लोग जो गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो गुस्से को मतलब बर्दाश्त करते हैं, सही है? तो गुस्सा आपके अंदर उत्पन्न हुआ, एक्सप्रेस गुस्सा कर दिया, वे गुस्से से खिंचा गया, इसलिए हम बोलते हैं उसके पास विश्वास नहीं है। लेकिन वो गुस्सा बर्दाश्त करता है, हम बोलते हैं कि हाँ इसके पास विश्वास है। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? तो जब आपके ऊपर, आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न हुआ, क्यों आप गुस्से से खिंचे गए? तो वचन कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि हम शरीर के अनुसार जिए। तो हम क्यों शरीर से हार जाते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम सुसमाचार के कर्जदार हैं। अगर आप सुसमाचार के कर्जदार आप याद रखें, तो फिर यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पे मर गया। तो आपके अंदर फिर कौन जीवित है? आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आप ध्यान से सोच के देखिए, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है, आप मर चुके हैं। तो आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न हुआ, तो गुस्सा उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह अगर आपके अंदर जीवित है, गुस्सा ऐसे उत्पन्न हो सकेगा? आप आप मर चुके हैं, गुस्सा उत्पन्न हो सकता है? लेकिन गुस्सा उत्पन्न हुआ। आपको ध्यान सोच के देखने की जरूरत है। आपको याद रखना है कि ये मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। मेरे अंदर ये जो गुस्सा कर रहा है, ये गुस्सा मेरा नहीं है। ये किसका गुस्सा है? तो मेरे पीछे बोलिए, ये गुस्सा मेरा नहीं है। शैतान आपको धोखा दे रहा है, ये चीज आपकी नहीं है। लेकिन शैतान आपको धोखा देता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए आप शरीर से हार जाते हैं। अगर हम याद रखें कि मैं सुसमाचार का कर्जदार हूं, तो फिर हम क्या बोलेंगे? हे गुस्से, हे नफरत, मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। तो मेरे अंदर क्यों मतलब गुस्सा उत्पन्न हो रहा है? शैतान मुझे इसके द्वारा धोखा दे रहा है। तब आपको बाजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नफरत से खींचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? आपको पता है ये आपका नहीं है। आमीन। तो कोई आपसे बोले इस बार दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी निकली है, रोल्स रॉयस गाड़ी, तो वो एक गाड़ी 6 करोड़ की होती है। उस गाड़ी का नया मॉडल निकला है, आपको इंटरेस्ट है उसमें? नया मॉडल निकला, आपको इंटरेस्ट नहीं है? नए मॉडल 10 निकले, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास 6 करोड़ की गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है। तो आप एडवर्टीजमेंट देख के अरे ये गाड़ी खरीदनी है ऐसा सोचेंगे? तो आपको कोई बोले ये गाड़ी निकली है, आप ये मतलब उस गाड़ी के नाम में कोई फ्री बॉल पेन बांटेगा तो आप ले लेंगे, लेकिन आप उस गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप रोल्स रॉयस की एडवर्टीजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसी प्रकार
मैं जीवित नहीं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। मैं यीशु के साथ मर चुका हूँ। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है, उसके अंदर नफरत उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो, शिकायत उत्पन्न हो, आप क्या करेंगे? अरे मैं तो मर चुका हूँ, ये मेरा है ही नहीं। तो उससे हमें प्रभावित होने की जरूरत है नहीं है, हमें प्रभावित होने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके मन में डर उत्पन्न हो सकता है, चिंता उत्पन्न हो सकती है। हाँ सही है, मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूँ, चिंता तो गलत घर आ गई है, अब मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है। हाँ हो सकता है कैंप हो ना पाए, हो सकता है कैंप नहीं होगा, लेकिन ये कैंप करने वाला कौन है? ये कैंप करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो परमेश्वर एक जीवन को उद्धार देने के लिए कैंप कर रहा है। तो एक व्यक्ति की भी अगुवाई हम सुसमाचार से करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे रास्ता खोलेगा। तो सोन जिन्यंग एक भाई है जो आईवैफ का काम करता है, उसने आके मुझे क्या बोला, बस आपको एक बात जाननी होगी। मैंने कहा क्या? तो हम वर्क कैंप कर रहे हैं, तो बेक्सको ऑडिटोरियम हम मतलब रेंट कर रहे हैं, और उसके साथ एक और एक लाइक ऑडिटो मतलब एक एग्जीबिशन हॉल है। तो उस बेक्सको बिल्डिंग से जुड़ी हुई एक और मतलब बिल्डिंग है, वो किसी किसी और ने रेंट कर लिया है, इसलिए हम मतलब उसके थ्रू बेक्सको नहीं जा सकते, हम दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैदान से जाना पड़ेगा, तो उस मैदान में हम टेंट अगर लगा दें और वहां पे कल्चर प्रोग्राम करें तो कैसा रहेगा? तो फिर लोग मतलब ऐसे ही प्लेन ग्राउंड में चलेंगे तो फिर मतलब उनको थकावट सी लगेगी। लेकिन अगर हम वहां पे टेंट्स लगा के कल्चर प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मतलब खर्चा बहुत ज्यादा होगा। चार तो 5 मीटर का एक टेंट लगाने का खर्चा 12 लाख रुपए एक दिन का है। तो मतलब जमीन का इतना रेंट ले रहे हैं वो। तो 7 8 दिन अगर हम उसको रेंट करेंगे तो बहुत लाइक खर्चा हो जाएगा। तो मेरे मन में, अगर मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ कोई बात नहीं करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए करना तो चाहता हूँ, लेकिन बिना खर्चे किए मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैं कुछ काम करने की सोचता हूँ तो काम करने का बहुत कुछ है। तो परमेश्वर ने पूरे बेक्सको का हम ऑडिटोरियम यूज कर रहे हैं। तो बीच पे प्रोग्राम करने के लिए हम बीच बीच भी हमें किराए पे लेनी पड़ती है, 80 मीटर, 80 मीटर बाय 100 मीटर्स। तो वहां पे हम मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं, 80 मीटर बाय 100 मीटर्स एरिया। तो लेकिन ये जो मतलब तो बहुत लाइक बहुत बड़ी जगह हमने इस बार रेंट पे ली है, तो सामने के मैदान तक रेंट पे ली है। तो 200 कुछ मीटर से ज्यादा बड़ा एरिया होगा। तो मतलब उस बीच से भी कहीं बड़ा एरिया हमने रेंट किया जहाँ पे हम लोगों को लाइक इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब मैंने सोचा कि हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो परमेश्वर ने लाइक बहुत तरीके से मुझे बुद्धि दी और बहुत सारे रास्ते खोल के दिखाए। तो जब मैं सोच देखता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, परमेश्वर ने मेरे मन में क्या मन दिया। हाँ हमारे पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरे पास कौन है? यीशु मसीह भी है। तो ऐसी बातों में आपको आमीन बोलना चाहिए। आमीन। आपके पास प्रॉब्लम्स है, मुश्किलें हैं, डर है, चिंता है, नहीं होना अच्छी बात नहीं है, वो भी है। और कौन है आपके पास? आपके पास यीशु मसीह भी है। तो आप क्यों शरीर से लड़ाई में हार जाता है? क्योंकि आप यीशु मसीह को याद नहीं रखते हैं। तो हम कर्जदार है, शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार अपने दिन काटते।
अगर आपने मतलब कर्ज दिया तो मतलब आपने विश्वास किया है कि हम यीशु मसीह कर्जदार हैं, तो हम शरीर की लड़ाई से क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा लड़ने की बजाय आप खुद से लड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप हार जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आप मूर्ख हैं। आप इस बात को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। आप मूर्ख हैं, लेकिन आप मूर्ख हैं नहीं, आपके साथ कौन है? आपके साथ यीशु मसीह है। आमीन। तो आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास यीशु मसीह है। तो अब वो पैसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्यों हम काम करने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर क्यों हमें कमिटमेंट ऑफरिंग करने के लिए बोल रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर से द्वारा हमें पैसे देगा। तो परमेश्वर जो देगा उसके द्वारा अगर आप काम करेंगे तो अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। आप खुश हो सकेंगे, आप धन्यवादी हो सकेंगे। इसलिए जो मसीही लोग हैं वो हमेशा परमेश्वर को याद रखते हैं, वो यीशु मसीह को के बारे में सोचते हैं। तो शरीर के अनुसार वो दिन नहीं काटते। हाँ, मैं मूर्ख हूं, मैं सच में घमंडी हूं, तो वो ऐसे ही अपने मुंह से वैसी बातें नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैं घमंडी हूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह दिया और यीशु मसीह मेरे क्रूस पे चढ़ गया। और अब मैं अपने द्वारा ना जीऊं, किसके द्वारा जीने के लिए मुझे बना दिया? यीशु मसीह के द्वारा जीने के लिए मुझे बना दिया। आमीन। तो अब हमारे चर्च मेंबर्स, आप शरीर से हार के शरीर के अनुसार जीने वाले लोग नहीं हैं। 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो क्या होगा? तो शरीर के अनुसार अगर हम दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। तो शरीर के अनुसार दिन काटने का मतलब क्या है? उद्धार पाने के बावजूद अपनी ताकत से अपना जीवन जीना, अपनी बुद्धि से अपना जीवन जाने जीना, तो आप मरेंगे। उद्धार पाने के बाद आत्मा के द्वारा जीना, शरीर की क्रियाओं को मार कर जीना, तो आप जीवित रहेंगे। तो शरीर के द्वारा मतलब आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारना, तो शरीर परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन जो मैं तुमसे बताता हूँ ये सच में आत्मा है और जीवन है। तो अगर आपके अंदर वचन होगा तो वो वचन तो अपने शरीर की क्रियाओं को आप कैसे मार सकते हैं? वचन के द्वारा मार सकते हैं, आत्मा के द्वारा मार सकते हैं। जब आपके अंदर शिकायतें, चिंता, परेशानी आती हैं, तो आप खुद से जीतने की कोशिश मत कीजिए। आप उसको मतलब अपने आप से उसे जीतने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने आप नहीं जीत सकते। आपके अंदर जब नफरत उत्पन्न होती है तो वो नफरत किसकी आपको याद रखना है? तो वो आपकी नहीं है। तो हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं, तो हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, तो क्यों मतलब हमारे पास डर उत्पन्न होगा या क्यों मतलब नफरत उत्पन्न होगी? तो एक बार मतलब दासों ने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन अगले दिन जाके क्या देखा कि जंगली पौधे निकल आए। तो मतलब दासों ने बोला, अरे मालिक, हमने तो अच्छा बीज बोया था, तो ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? तब मालिक ने क्या जवाब दिया कि दुश्मन ने ऐसा किया है, शैतान ने ऐसा किया है। तो क्या हम जाके उनको उखेड़ दें? तो हम मतलब जंगली पौधों को उखेड़ के फेंकना चाहते हैं। हाँ, जंगली पौधों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ हम आलसी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको निकाल के फेंक दें। आपके अंदर चिंता, परेशानी, नफरत, गुस्सा, आप उन सबसे मतलब खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तो कहते हैं उसको ऐसे ही रहने दो, उसको ऐसे ही रहने दो। तुम उसको निकालते निकालते क्या ना निकाल दो, अच्छा पौधा भी खराब ना कर दो, इसलिए उसको रहने दो। जब फसल कटने का टाइम आएगा तब हम मतलब जो अच्छे दाने हैं वो मतलब अपने खलियान में रख देंगे और जंगली पौधों को जला देंगे। आपके अंदर नफरत होती है, उसे रहने दो।
चिंता शिकायत उत्पन्न होती है, डर उत्पन्न होता है, उसे रहने दो। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। आमीन। मैं जीवित ना रहा, मेरे अंदर कौन जीवित है? मसीह जीवित है। इसलिए मेरी है, शैतान मुझे धोखा मत दे। मैं मसीह के साथ क्रूस पे मर चुका हूँ। तो मेरे अंदर नफरत है, लेकिन ये मेरी नहीं है। प्रभु, मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर चिंता है, लेकिन प्रभु क्या आप मेरे अंदर जीवित नहीं है? हाँ, उस चिंता को ऐसे ही छोड़ दो, मैं तेरे साथ हूँ। डर को ऐसे ही छोड़ दो, मैं तेरे साथ हूँ। तो जिस दौरान हम उस प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे आगे बढ़ के हमारे लिए काम करता है, परमेश्वर की ताकत को हमारे द्वारा प्रकट करता है। तो इसलिए अगर हम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। आपकी कमियां, कमजोरियां, आप इसको सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। हम शुरुआत से कमजोर हैं। तो वो जानकर हमारे प्रभु ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हम किसी से भी मिले, हम जो भी करें, परमेश्वर का साफ वादा, सच में वो हमें अगुवाई करता है, उसके बहुत धन्यवादी हैं। तो बहुत सारे पास्टर्स पाप से आजाद नहीं हो पाते, लेकिन जब वो हमसे सुसमाचार सुनते हैं तो वह पापों से छुटकारा पाके कितने खुश होते हैं। ये देखिए, हम भी कितने धन्यवादी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम प्रभु मसीह यीशु में हैं। तो प्रभु में आप अपने न्याय के पीछे मत जाइए। यीशु मसीही वचन के न्याय का पीछा करता है। वचन क्या कह रहा है? आमन। वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप उसको याद रखेंगे और उसको मतलब स्मरण रखेंगे तो वो मसीही का काम है। तो आज रोमियो 8 हमें क्या बोल रहा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार अपने दिन काटे। तो हम क्यों शरीर से हार जाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम सुसमाचार के कर्जदार हैं। हम सब सुसमाचार के कर्जदार लोग हैं। मेरे पीछे बोलिए, हम सुसमाचार के कर्जदार हैं। यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए आपकी जगह उसे क्रूस पे अपनी जान दे दी। तो हम मसीह के साथ साथ मार डाले गए और उसके साथ जी उठे, और उसके साथ साथ हम सच में स्वर्ग में चढ़ाए गए। तो इसलिए हम अपने द्वारा जीवित नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा जीवित हैं। तो आप इस सच्चाई को याद रखिए। शैतान रोज आपके पास आता है और आपको क्या बोलता है? तो आप मतलब शरीर से लड़ने की कोशिश खुद मत कीजिए। हम सुसमाचार के कर्जदार हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, उस बात को याद रखिए। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह के द्वारा आपको शरीर पे जीत पानी है। तो आप सच में यीशु मसीह की ताकत को महसूस कर सके और उसके द्वारा नया जीवन जी सके। तो प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी है, हम बहुत धन्यवादी हैं। ये सुसमाचार जो हमारे पास है, हम जहां भी जाए सच में वो बहुत मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाला है। तो हम मतलब बहुत अच्छे चर्च में गए, लेकिन वो सारे मेंबर्स अपने आप को पापी ही बोलते हैं। वो पाप में गिर के मतलब अपना जीवन जी रहे हैं। तो बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, उस चर्च के लोग मतलब जैसे ही चर्च में एंटर करते हैं, लाइक जमीन पे बैठते हैं, पहले जमीन पे घुटने टेकते हैं और कुर्सी को पकड़ के मतलब सब लोग प्रार्थना करते हैं। मुझे अपना पुराना चर्च याद आ रहा था उसको देख के। तो इतने मतलब उत्सुकता से वो परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है? पाप है।
तो हम लोग तो सर्विस पे टाइम पे भी नहीं आते, आराम से आते हैं ढीले ढाले बन के। तो अगर मैं परमेश्वर होता तो ऐसे लोगों को मतलब बाहर भेज देता, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। तो आप मतलब लॉजिकली सोच के देखो, वो पूरे मन से सर्विस में भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके मन में पाप है। हम लोग मतलब बिल्कुल सिंसियर नहीं है, लेकिन हमारे मन में पाप नहीं है, तो तब तक तो ठीक है, तो हमारे में पाप तो नहीं है। लेकिन आपको ईश्वर के द्वारा अपना जीवन है, जीवन जीना है। आप पाप ना होने के लिए तो धन्यवाद ही है, लेकिन ईश्वर के द्वारा अपना जीवन नहीं जीते। उद्धार पाने के बावजूद भी आप अपने आप के द्वारा जीते हैं। तो मैसेज के समान अपना जीवन जीते हैं, यीशु मसीह में होने के बावजूद अपनी बातें बोलते हुए जीते हैं। तो उद्धार पावे लोगों के मुंह से मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं हो सकता, ऐसी बातें, तो हम यीशु मसीह के सुसमाचार के कर्जदार होकर नहीं जी रहे हैं, इसलिए हम ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो आप लोग यीशु मसीह को स्मरण रख के अपने मुंह से कुछ भी बात बोलिए, और यीशु मसीह के द्वारा आप एक सुंदर जीवन जी सके, मैं ऐसी आशा रखता हूँ।